ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर यानी भारतीय शास्त्रीय साहित्य का उद्भव। ओरिजिन को हिंदी में उद्भव कहते हैं। हर देश का अपना एक इतिहास होता है और अपनी कहानियाँ होती हैं। वैसे ही भारत देश का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं, उसके साथ साथ एक जीवंत परंपरा है। कैसे, आगे धीरे धीरे समझेंगे। जैसे शास्त्रीय साहित्य यानी कि क्लासिकल लिटरेचर सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो दर्पण होते हैं समाज के विचारों का, उसकी आत्मा का और जीवन दृष्टिकोणों का। और भारतीय शास्त्रीय साहित्य की बात करें तो इसका उद्भव होता है वेदों से। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिन वेदों की हमने अभी बात की वो एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ लिटरेचर का प्राचीन रूप है, यानी साहित्य का प्राचीन रूप है, जिसमें पोइट्री, फिलॉसफी, प्रेयर, नॉलेज सब कुछ शामिल है। इमेजिन कीजिए, आज से 3000 से भी ज़्यादा साल पहले जो श्लोक लिखे गए थे वो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो महाकाव्य जैसे रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था और महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखा था, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कालिदास जी के बारे में, जो एक ऐसे कवि हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। और उनका एक नाटक है, यानी कि एक कहानी है जिसका नाम है अभिजन शकुंतलम, जिस नाटक को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि ये जो कालिदास जी ने ये नाटक लिखा था अभिजन शकुंतलम, ये एक ऐसा नाटक है जो पूरी दुनिया में इस नाटक के द्वारा संस्कृत लिटरेचर का प्रतिबिंब बना। पूरी दुनिया को पता चला कि संस्कृत में इतनी अच्छी कहानियाँ भी लिखी जाती हैं। और ये सभी कहानियाँ, ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ या कहानियाँ बनकर नहीं रह गए हैं। मतलब ऐसा कि सिर्फ किताब में लिखे हुए कुछ पन्ने नहीं हैं, ये एक जीवन शैली है जिससे हमें जीवन जीने में मदद मिलती है। और अगर इन शॉर्ट आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को समझना चाहें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा खुद का लाइफ प्लस अध्यात्म और उसके साथ साथ कला और उसमें समाज जुड़ जाएगा, तो ये सबको मिला के इंडियन क्लासिकल लिटरेचर बनता है। और इन लिटरेचर में रस भी मिलते हैं। अब रस के बारे में डिटेल में हमने अपनी पहली वीडियो में समझा था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि रस यानी कि फीलिंग्स होते हैं, कि आप क्या फील करते हैं चीज़ों को लेकर, उसको रस कहते हैं। डिफरेंट चीज़ों से हमें डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं या डिफरेंट सिचुएशंस में। कभी बहुत ब्रेव यानी कि वीरता का रूप हमारे अंदर होता है, कभी बहुत दयालु फील करते हैं हम, यानी कंपैशन, दयालु को इंग्लिश में कंपैशन या काइंडनेस भी कहते हैं। तो ऐसे ही हमने आज समझा कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ओरिजिन क्या था, उद्भव क्या था, वो था वेदों से। और ये वेद ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ तक सीमित नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। क्यों? क्योंकि ये हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। जो भी श्लोक आज से 3000 साल पहले भी लिखे गए हैं, उनको अगर हम आज भी पढ़ेंगे तो उससे हमें हमारी लाइफ को और अच्छे से जीने में मदद मिलती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एक सोचने का तरीका है। और अगले वीडियो में हम लोग अभिजन शकुंतलम नाटक को भी डिस्कस करेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।